प्राकृतिक रमणीय स्थलों से भरपूर इस वन का कुल क्षेत्र लगभग 901 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें वाल्मीकि वन्य अभयारण्य लगभग 899 वर्ग किलोमीटर है। इसी वाल्मीकि वन्य अभयारण्य के अंदर 335 वर्ग किलोमीटर का वाल्मीकि नेशनल पार्क भी समाहित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व उत्तर में नेपाल के रॉयल चितवन नेशनल पार्क से और पश्चिम में गंडक नदी से घिरा है, जबकि हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की रमणीय प्राकृतिक पृष्ठभूमि सृजित करती है। जंगल भाबर और तराई इलाकों का संयोजन है। इसमें तलछट जमा तराई भूमि भी शामिल है, जबकि बोल्डर और तलहटी में हिमालय की नदियों से लाए गए छोटे छोटे कंकड़ भी इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। अविचल, शांत और गंभीर मुद्रा में खड़ी हिमालय की शिवालिक श्रेणी की अवशिष्ट पहाड़ियां इस पार्क और अभयारण्य की प्रकृति को मनोहारी बनाती हैं। इस पूरे क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थल भी हैं जहां खड़े होकर हिमालय के जिस्म पर पसरे बर्फ की चादर को देखा और महसूस किया जा सकता है। सोमेश्वर पर्वत श्रृंखला नेपाल की सीमा पर ऐतिहासिक मैकमोहन लाइन का हिस्सा है। ये इस पूरे क्षेत्र की रौनक को निखारती है। गंडक नदी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और अभयारण्य की पश्चिमी सीमा रेखा खींचती है। गंडक और बूढ़ी गंडक के अलावा रहुआ, कोटहरिया, मोनार, भापसा, कोशिल, सिंघा, घोंगी, गांगुली, घोरम आदि सहायक नदियां इस पूरे क्षेत्र की धरा को सींचती हैं और पूरी मानव जाति को अनवरत चलते रहने का संदेश भी देती हैं। वाल्मीकि नेशनल पार्क में आज भी वनस्पतियों की विविधताएं मौजूद हैं, जो पर्यटकों को नैसर्गिक प्रकृति के समीप्य का एहसास कराती हैं। वनस्पतियों और वृक्षों की प्रजातियों की बात करें तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 7 तरह के जंगल मिलते हैं, जो अपनी विविधता और रमणीयता से पूरे अभयारण्य को विशिष्ट बना देती हैं। इंद्रधनुष के 7 रंगों की तरह ये 7 वन क्षेत्र हैं। भाबर दून जंगल, शिवालिक साल जंगल, नमी युक्त पर्णपाती जंगल, खैर के जंगल, बेंत के वन, जलोद घास के मैदानी क्षेत्र, बैरिंगटोनिया दलदली जंगल। इनके अलावा लंबी ऊंची चारागाह का क्षेत्र भी है, जहां जानवर उन्मुक्त गगन के तले विचरण करना पसंद करते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के घाटी क्षेत्र में साल, करम, असन, आसिद, सीमल, सत्सल वृक्षों की प्रजातियां हैं, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में साल के साथ साथ पियर, मंदार, बंजन, भेलवा, हर्रा, बढ़िरा आदि वृक्षों की प्रजातियां बड़े ही अनुशासित ढंग से हवा की सरगम पर लहराती हुई अभयारण्य को खूबसूरत बना रही हैं। साल वृक्षों का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी विशाल साम्राज्य है। पर्णपाती वृक्षों की भी यहां भरमार है। इसके साथ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में ऐसे वृक्ष और पौधे भी हैं जो आज अन्य जगहों पर लुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। लोग कहते हैं कि सरंडा के फॉरेस्ट इज़ द होम ऑफ साल। मैं सरंडा डिवीज़न में भी काम कर चुका हूँ, वाल्मीकि नगर के भी जंगलों के मैंने देखा है। मेरे विचार में सरंडा के फॉरेस्ट टेक्स्ट बुक फॉरेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो शायद बेटर है, लेकिन बायोडाइवर्सिटी, वेरिएशन और वेजिटेटिव रिचनेस के मामले में वाल्मीकि के जंगल बहुत अच्छे हैं। जब आप वाल्मीकि नगर के टाइगर रिजर्व के एक कोने से दूसरे कोने पर ट्रैवल करेंगे, आपको लगातार वेजिटेशन में चेंज दिखेगा, जिसके चलते आप समझ सकते हैं कि यहाँ का जो है वेजिटेटिव रिचनेस काफ़ी अधिक है, जो कि सरंडा जैसे जंगलों में नहीं दिखाई देता है। मदनपुर फॉरेस्ट ब्लॉक में पाए जाने वाले बेंत के जंगल पर्यटकों के विशेष आकर्षण का केंद्र हैं। बेंत के ये वन
यहाँ रहने वाले बाघों का बेहद पसंदीदा प्राकृतिक अधिवास है। कहा तो यह भी जाता है कि बेंत से ही बेतिया शब्द की उत्पत्ति भी हुई है। यूं तो चिरपाइन का वृक्ष 3000 से 4000 फीट की ऊंचाई पर पनपते हैं, लेकिन वाल्मीकि नेशनल पार्क के एक खास हिस्से में ये चिरपाइन महज 1000 से 1700 फीट की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जो इस पार्क की विलक्षणता है। वाल्मीकि नेशनल पार्क और अभयारण्य को आकर्षक बनाने में घासों की विभिन्न प्रजातियों का महत्वपूर्ण योगदान है। यहाँ पाई जाने वाली घासों की प्रजातियों में मुंज, कांस, एलिफेंट ग्रास, नारकर, सबाई आदि प्रमुख हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में घुसते वक्त विभिन्न प्रजातियों की लताएं भी पर्यटकों की मेहमान नवाजी अपनी भाषा में करती हैं। वनस्पतियों की बहुलता के साथ साथ वाल्मीकि नेशनल पार्क और अभयारण्य में वन्य प्राणियों की विविधता भी मौजूद है। यह अभयारण्य वन्य प्राणियों का प्राकृतिक अधिवास है और प्रकृति की गोद में इनका स्वच्छंद विचरण हर पल पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। स्तनधारी जानवरों में बाघ, गैंडा, काला भालू, तेंदुआ, जंगली कुत्ते, जंगली भैंस अभयारण्य में विचरते नजर आ जाते हैं। हिरणों की भी कई प्रजातियां हैं, जैसे हॉक डियर, बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर, सांभर आदि का यहां लुका छिपी करते नजर आना आम है। इसके साथ घूरता हुआ हाइना, चौकनी जंगली बिल्ली, उछलते कूदते लंगूर बंदरों पर अनायास नजर पड़ जाती है। नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से सटे होने के कारण वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में एक सींग वाले गैंडे आमतौर पर आते जाते रहते हैं। ये भारत नेपाल सीमा में भेद नहीं करते। वर्ल्ड टाइगर कंजर्वेशन जो सोसाइटीज़ हैं, उन्होंने इसको जो है TCU टाइगर कंजर्वेशन यूनिट नंबर 1 में रखा गया है। उनका मतलब है कि वर्ल्ड में आने वाले 100, 200, 300 साल में अगर जगह से टाइगर अगर एक्सटिंक्ट होना शुरू करेंगे तो ये एक ऐसा इलाका जहाँ पर भविष्य में टाइगर रह सकते हैं। उसका कारण क्या है कि हमारा वाल्मीकि से कंटिग्यूअस पोर्शन में जो है आपका चितवन नेशनल पार्क है। चित्तौड़ नेशनल पार्क का हिस्सा जो है वो आपका होते हुए निकल जा रहा है, तो उत्तराखंड से भी जुड़ा हुआ है, यूपी से जुड़ा हुआ है। तो टोटली अगर यूपी अपना बिहार और चित्तौड़ की बात किया जाए तो वहाँ रफली 3500 स्क्वायर किलोमीटर का पोर्शन है। तो ये हमारी खूबसूरती अपने राज्य की कि हमारा अगर क्या कहते हैं भविष्य में कहीं अगर टाइगर बचेगा तो ये हमारा राज्य ऐसा है कि जहाँ पर हमेशा टाइगर रहेगा जो है। यहाँ लगभग 241 प्रजातियों के पक्षियों की उपलब्धता की सूचना है, जिनमें नेपाली कलीच, कबूतर, अमेजोनियन प्रजाति के बस्टर्ड बटेर, बटन बटेर, कटफोड़वा, फ्लाई कैचर, ग्रे श्राइक, व्हाइट आई, ग्रीन बार्बेट, स्टॉक, पिटा, पर्पल वुड पिजन आदि तरह तरह के रंगों वाले पक्षी यहाँ आने वाले पर्यटकों के मन लुभाने में लगे रहते हैं। साथ ही अपनी चहचहाटों से पूरे वन को गुलजार करते रहते हैं। 5 तरह के हरे कबूतर भी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के मुख्य आकर्षण हैं, जिन्हें पर्यटक बस देखते ही रह जाते हैं। रात के अंधेरे में उल्लू और उल्लू के बच्चों की चमकती आंखें पर्यटकों में कौतूहल पैदा करती हैं। वहीं दिन के उजाले में रंगीन तितलियों का संसार भी उमड़ता घुमड़ता है। छोटे कीट पतंगों को भी सुरक्षित वातावरण में पनाह दिए हुए हर किसी के अस्तित्व की हिफाजत की नैतिकता निभा रहा है यह पार्क। यहाँ उम्मीद होगा कि अगर अच्छे से स्टडी कराया जाए तो कम से कम 400 से 450 के आसपास यहाँ बर्ड्स का वैरायटी आएगा। कारण कि इससे सटा हुआ जो चितवन और अदर तराई आर्क लैंडस्केप के जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं उसमें चितवन में ही माना जाए तो 450 नॉन बर्ड्स स्पीसीज हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस चल रहा है। अभी तक जितने डॉक्यूमेंटेड है उसमें 261 कंफर्म बर्ड्स हैं। उसमें भी आपका अगर क्षेत्र वाइज देखा जाए तो रघिया, उसके बाद फिर हमारा नौरंगिया दोन, और ये जिस ग्रासलैंड में हम लोग खड़ा हैं
ये क्षेत्र जो है और स्पेसिफिक जो ट्रांजिशन क्षेत्र है वो बर्ड्स के लिए महत्वपूर्ण है। उसके अलावा वाटर बर्ड्स का जो जहाँ तक बात है तो गंडक जो हमारा रिवर है उसमें वाटर बर्ड्स का भी जो डक्स हैं, टील हैं, कूट हैं, उनका साइटिंग बड़े आसानी से हो जाता है। इटलाती, बलखाती, जल क्रीड़ा करती रेहू, नैनी, कतला, टेंगरा, बरारी आदि बड़ी मछलियों के साथ रंग बिरंगी नन्ही मछलियों की बहुतायत है यहाँ की नदियों में। पश्चिमी चंपारण जिले में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के अलावा दूसरा प्राकृतिक आकर्षण है बेतिया शहर से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा मनोरम प्राकृतिक वन जिसे उदयपुर वन के नाम से जाना जाता है। इसके मध्य में सरैया मन नाम की झील स्थित है। घोड़े के नाल का आकार लिए इस झील का गहरा जल और इसके तटों पर स्थित वृक्ष खूबसूरत नजारा पेश करते हैं। झील के तट पर जामुन के बहुत से पेड़ लगे हैं। झील में जामुन के फल गिरते रहते हैं जिससे इसका जल औषधीय गुणों से भरपूर और मीठा है। साथ ही इसमें अन्य जलीय प्राकृतिक वनस्पतियां भी मौजूद हैं। कहते हैं इस जल के सेवन से भोजन बहुत जल्दी पचता है और मधुमेह के रोगी स्वस्थ हो जाते हैं। जल वृक्ष और नमी युक्त वातावरण के कारण अनेक प्रजाति के पक्षियों का आश्रय स्थली भी है ये झील। यहाँ के जंगलों में अनेक प्रकार के हिरन, नीलगाय और जंगली सुअर देखने को मिलते हैं। बर्ड सेंचुरी 1978 में घोषित हुआ। लगभग 8.87 स्क्वायर किलोमीटर में यह क्षेत्र फैला है, जिसका 1/3 हिस्सा लेक का पार्ट है। इस लेक की ब्यूटी यह है कि ये एक हॉर्स शू शेपर्ड है, जो कि 3 साइड्स में 3 क्षेत्रों में केवल जंगल है और बीच में केवल मझड़िया है, जो कि एक छोटा सा टापू टाइप का है यहाँ पे। यहाँ पे जो पक्षियों की डाइवर्सिटी है काफ़ी ज़्यादा है और मिनिमम मुझे लगता है कि 150 से 200 प्रजातियों की पक्षियाँ यहाँ पे रहती हैं। खास करके विंटर के समय में, जाड़े के समय में प्रवासी पक्षियाँ काफ़ी ज़्यादा आती हैं। विगत कुछ वर्षों में फिशिंग और थोड़ा सा ह्यूमन डिस्टर्बेंस के चलते इनकी संख्या में कमी आई थी, लेकिन इस साल हम लोगों ने स्पेशल पेट्रोलिंग किया बोट के माध्यम से और उसके बाद बेहतर प्रोटेक्शन का नज़र इस पर साफ दिखा कि इस पर बर्ड्स की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। मुख्य रूप से पोचार्ड, कूट, टील और गैडवल ये मेन प्रजातियां हैं जो इस साल हम लोगों को पक्षियों की यहाँ पे दिखी हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यानी तब्दीली कुदरत का कानून। चाहे बदलती जलवायु परिस्थितियां हों, बढ़ती आबादी के आशियाने और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए जंगलों को साफ करने की जरूरत हो, वन्य जीव को उनके हाल पर छोड़ देने का नतीजा हो, पशु अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे, अपने प्राकृतिक बसेरों को छोड़ने पर विवश हुए, जिससे उनकी आबादी धीरे धीरे घटकर समाप्त होने लगी। इस प्रक्रिया में वनस्पतियों और वन्य प्राणियों की कुछ प्रजातियां लुप्त हो गईं और कुछ लुप्त होने के कगार पर आ गई हैं। एक विस्तृत भूभाग को आरक्षित क्षेत्र घोषित कर उसकी घेराबंदी कर उसमें यथासंभव वनस्पतियों और वन्य प्राणियों के जिंदा रहने या जिंदा रखने की परिस्थितियां सृजित करना और इन बेजुबानों की भाषा को पढ़ने समझने के प्रयासों का प्रतिफल है राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, टाइगर रिजर्व और पक्षी विहार अभयारण्य। इस तरह के अभयारण्य के विकास से जहां एक तरफ पशु पक्षी और वनस्पतियों की हिफाजत हो जाती है, वहीं दूसरी ओर मानव जाति और वन्य प्राणी एक दूसरे के करीब आकर एक रिश्ता बुनने की शुरुआत करते हैं। इस प्रयास से सामान्य लोगों को भी वन्य प्राणियों और वनस्पतियों के संबंध में जानकारी तथा इसके संरक्षण हेतु जागरूकता के अंकुर फूटते हैं।